हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुर एंड मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो है नागपुरी के साहित्यकार का क्लास 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। नागपुरी के साहित्यकार के बारे में आपको पढ़ना है। आज का वीडियो नागपुरी के साहित्यकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामिनेशंस में, उन सभी एग्जामिनेशंस में जो भी साहित्यकार से संबंधित जो क्वेश्चन है, झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं नागपुरी के, और उन एग्जाम में नागपुरी कवियों के बारे में, नागपुरी साहित्यकार के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये देखिए, ये है आपका अभी का नया का सिलेबस। ठीक है, जो भी आप लोग ग्रेजुएशन लेवल हैं उसका ये नया सिलेबस आया है। उसमें आपको साहित्यिक निबंध में नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन करना है। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये 8 साहित्यकार के नाम देखिए आपको दिए गए हैं। इन सभी साहित्यकारों के बारे में आपको एक एक करके बतलाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है नागपुरी साहित्यकारों का परिचय या फिर नागपुरी कवियों का परिचय, इस तरह करके उसको आप लोग क्लास 1 मान लीजिए। ठीक है, आप लोग कुछ इस तरह से समझिए कि एडू अंकुरन चैनल एक तरह का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिस तरह से आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पैसा पे करके जाते हैं और पढ़ते हैं, आप उसी तरह से सोचिए कि आप बिल्कुल इसमें पैसा पे करके आ गए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 1 आपका हो चुका है। क्लास 2 आज का जो है आपका क्लास 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नागपुरी के, चाहे वो पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही हो, उन सभी क्वेश्चंस में जो नागपुरी के जो क्वेश्चंस में कवियों का जो परिचय या कवि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पेड बैच नहीं चलता है। ठीक है, किसी को 1-to-1 क्लास नहीं लिया जाता है, कोई कोचिंग नहीं। ठीक है, ऐसे भी एग्जामिनेशंस झारखंड की नीतियों के कारण स्टूडेंट्स का हालत बद से बदतर हो गया है। इसीलिए एडू अंकुरन चैनल का ये इनिशिएटिव है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नागपुरी के क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका आपसे एक भी पैसा लिया नहीं जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो भी किताब के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों का वेट कीजिए, बहुत जल्द एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्ज लगेंगे बस। ठीक है, क्योंकि जो टाइप किए हैं उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आज का वीडियो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ में सिलेबस रखिए। तो आपका सिलेबस क्या है? नागपुरी के रचनाकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका लिस्ट दिया हुआ कि 8 के बारे में पढ़ना है। सिलेबस हो गया हाथ में। अब दूसरा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको रखिए। तो आज का वीडियो जो है वो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, नागपुरी कर निर्गुण साहित्यकार के मानल जाएला। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, महंत घासी, बरजूराम, दिग्पाल राम देवघरिया या फिर कंचन को किसको माना जाता है? ये आपके आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, महंत घासी को जाना जाता है। निर्गुण साहित्यकार का मतलब कबीरपंथी साहित्यकार। ठीक है, देखिए आपको एक वीडियो अपलोड किया गया है, ये झारखंड सचिवालय से संबंधित है, नागपुरी कवि का परिचय। इसमें आपको सब कुछ बतलाया गया है कि नागपुरी के प्राचीन कवि कौन है, मध्यकालीन कवि कौन है, आधुनिक कवि कौन है, राम भक्त कौन है, कृष्ण भक्त कौन है, और कबीरपंथी कवि कौन है। इसी कबीरपंथी को कबीरपंथी निर्गुण साहित्यकार भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसका जो है, इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी ये आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कवि कंचन कर असल नाव का रहे। ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं जय गोविंद मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, चुन्नी राम दुबे या फिर जगनिवास नारायण तिवारी। तो कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुन्नी राम दुबे को ही कंचन कहा जाता है। ठीक है, तो नागपुरी का जो उपनाम है, कवियों का उपनाम, उसके लिए भी देखिए वीडियो अपलोड किया गया है। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हर कुछ एकदम कंसेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आप लोग को बस एक स्मार्ट स्टडी करना है, भेड़ चाल में नहीं जाना है।
कोई खिचड़ी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। किताब का कटआउट तो सब कोई पढ़ रहा है। आप लोग अपनी तैयारी अलग कीजिए, अलग तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग अलग हों, अलग हट के आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए जैसे कि इसमें नागपुरी साहित्य के उपनाम जो है उसको आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इसका भी लिंक जो है आज के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी काव्य खंड मध्य नाहन जी का रचल कौन किताब है के। देखिए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन है लवकुश, प्रेम लहरी, नल दमयंती या फिर मेवाड़ केसरी, कौन सा है। आप लोग बनाते भी चलिए, अगर आप लोग से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आंसर तो यहाँ दिया ही जा रहा है, मेवाड़ केसरी है, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगला जो क्लास होगा जैसे कि आपको आपको शकुंतला मिश्र के बारे में पढ़ना है, कुमारी बासंती के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन नागपुरी के जो रचनाकार हैं तो किस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए नागपुरी खंड काव्य मध्य नाहन जी का रचल कौन किताब है, यानी कि जो नाहन कौन है, ये नाहन सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ठीक है। अच्छा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन का नाम सहनी उपेंद्र पाल है, लेकिन नाहन जो था ना इनके धांगर का नाम था। और जानते होंगे आप लोग कि देखिए पहले खेती बाड़ी का तो सब कोई तो हम लोग कृषि परिवार से हैं, झारखंड में ज्यादातर तो लोग कृषि परिवार से है ना, तो धांगर रखने की तो प्रथा थी ही। धांगर को घर के सदस्य की तरह रखा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए उसी के नाम पे सहनी उपेंद्र पाल जी ने अपना नाम आगे नाहन जुड़ा लिया है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको बतला दिया, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो तैयारी करिएगा तो ये भी देखिए कि अगला जो क्लास होगा उसमें क्या क्या टॉपिक्स को रखा जाएगा, वो हम वीडियो के अंत में बतला देंगे आपको कि अगला जो आपको नागपुरी के रचनाकार हैं उसके बारे में जो बतलाया जाएगा, जो वीडियो लाया जाएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किस तरह से बनेगा, ठीक है। और आप लोग भी वीडियो देखिए, एनालाइज कीजिए और आप लोग भी अपने सजेशंस बतलाइए कि किस तरह के वीडियोस को बनाया जाए, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी सहूलियत रहे, ठीक है। आप लोगों का तैयारी भी और लोगों से अलग हट के हो, ठीक है। इन सभी बातों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो अपने सजेशंस भी जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर किसने लिखा था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड E.H. विटली ने लिखा था। कब लिखा था, 1896 के आसपास इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चकता रौद कहानी संकलन कर कहनी कर चकता कर रौद कर लेखक के हक हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है हर जगह पे, ठीक है। ये भी शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि एक चकता रौद कहानी का संकलन किसके द्वारा किया गया था, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल कुमार राय हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी बासंती राग कर आधार पर गीत मन कर कितना वर्गीकरण कर हैं, ठीक है। ये भी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 तरह के राग का वर्णन किया गया है, ठीक है, छंद के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी पद्य के आधुनिक कलेवर के दिल हैं, ठीक है। तो आधुनिक कलेवर किसने दिया है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल कुमार राय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाग शतक किताब कर प्रकाशन कहिया हो रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब कर आधार पर 1600 से 1700 कर बीच कर दूगो पूर्णा नागपुरी कवि मनक नाम बताओ, ठीक है। 1600 से 1700 ईस्वी जा रहा है, ठीक है। तो कौन से दो कवि हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, बी टीचर्स जेटेट में पूछा गया है, देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ नृपति और दलेल सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे। नल चरित्र, श्री वत्स चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान केकर लिखल है के, ये भी देखिए टीचर्स का में पूछा गया है, टीचर का जो भर्ती हुआ था उसमें। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है। नल चरित्र, श्रीवत्स चरित्र और कोराम्बे उपाख्यान, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उससे क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल कुमार रायकर नागपुरी गद्य पद्य संकलन किताब
कर नाम हके, क्या नाम है ये भी देखिए शिक्षक प्रतियोगिता में पूछा गया है। रिंगचिंगिया, लौका, बनकेवरा या फिर बनफूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिंगचिंगिया नाम का जो है रचना वो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। रिंगचिंगिया का मतलब होता है क्या? रंग बिरंगा, ठीक है। रिंगचिंगिया पेपला के नाम से आपको बनकेवरा में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो रिंगचिंगिया पेपला क्या होता है? रंग बिरंगी तितली, एक ही रंग में एक ही तितली होती है जिसमें आप देखिएगा कई सारे रंग होते हैं, ठीक है। तो उसी इसको झारखंड से कंपेयर किए थे प्रफुल्ल कुमार राय। रिंगचिंगिया जो बनकेवरा में पढ़ना था, अब तो खैर आपको बनकेवरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रिंगचिंगिया किसकी रचना है? प्रफुल्ल कुमार राय की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल आहे, ये भी शिक्षक प्रतियोगिता में पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर शांति नवरंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर लिखल किताब क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी का शिष्ट साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि कहाँ रहत रहे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नागपुरी कर पहला ज्ञात कवि, ठीक है, वो कहाँ रहते थे? ये आपके ऑप्शंस हैं, सिल्ली में, चुटिया में, सरायकेला में या फिर रातूगढ़ में। कहाँ रहते थे बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुटिया में रहते थे। पहला ज्ञात कवि कौन है? रघुनाथ नृपति, ठीक है, नागवंशी परिवार से थे, ठीक है। तो ये हैं आपके नागपुरी के पहले ज्ञात कवि जो कहाँ रहते थे, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण कर रचनाकार हैं। देखिए ये झारखंड दरोगा के एग्जाम से में पूछा गया है। कौन है आपके नागपुरी सदानी व्याकरण? देखिए बहुत सारा व्याकरण है, तो सदानी व्याकरण के रचनाकार कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उमेश नंदन तिवारी और शकुंतला मिश्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर पहिल शिष्ट साहित्यकार के हैं? देखिए ये राजस्व कर्मचारी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ नृपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलमत रानी कहनी कर रचनाकार हैं, कौन है? राजस्व कर्मचारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीटर शांति नवरंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है कौन है? राजस्व कर्मचारी में पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। इन्हीं की बुक आपको अभी पढ़नी है, ठीक है। अभी क्या आप जो जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इनकी बुक जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, उसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। नागपुरी लिए हैं मतलब कि भुवनेश्वर अनुज की बुक पढ़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर शहीद कविता कर रचयिता के हक हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, राजस्व कर्मचारी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुबराज मांझी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मंजू ज्योत्सना कर लिखल कविता है के? राजस्व कर्मचारी में फिर से ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आचरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य का रचनाकार है कौन है? लोक साहित्य का, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर शांति नवरंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धू भंडारी का रचनाकार के है? राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला मिश्र। जो आपको अगला जो क्लास होगा रचनाकार के बारे में जो बतलाया जाएगा, ठीक है, उसमें जैसे कि शकुंतला मिश्र के बारे में आपको बतलाया जाएगा, तो शकुंतला मिश्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आपको आर्काइव करके मतलब उसको मेंशन करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, एक इंसाइट लेते रहिए कि हाँ भाई रचनाकार पढ़ना है तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनफूल पुस्तक में संकलित रचनाकार है ये भी झारखंड दरोगा का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे, नईमुद्दीन मिर्दाहा, जलालुद्दीन अंसारी, राकेश रमन और ऑप्शन सभे। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्दाहा को ही नागपुरी का रसखान कहा जाता है। ये सारे डिटेल्स मैं दूंगा आपको, एकदम निश्चिंत रहना है, ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बनफूल भाग 1 कर प्रधान संपादक के हैं? झारखंड दरोगा का क्वेश्चन है। देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी बासंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमालुद्दीन अंसारी कर लिखल कविता है कौन सा है? पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। हमारे नागपुर से एक भिखारी मसाल या फिर आचरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख भिखारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घासी राम कर एकर में गीत है के? ये पंचायत सचिव का क्वेश्चन है।
घासीराम की कौन सी रचना है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है। इसमें से जो भी है वो कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी है कि कौन सा है? पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शीत बसंत नाम की रचना। बाद बाकी बुद्धू भंडारी, बितना राम, छोटकी बोरिया, ये सब दूसरों के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन का टाइप, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धनेन्द्र प्रवाही कर लिखल कविता है कि कौन सा है? पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागरण गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जग भरमाए कर रचनाकार के है कहें? पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोबरन। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का रचना है, पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर पहल शिष्ट कवि है क्या? ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है। ठीक है, शिष्ट कवि कौन है? ये पंचायत सचिव का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, रघुनाथ नृपति। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइएगा तो कि नाग जैसे कि ये नागवंशी शासन काल के थे। ठीक है, आप बताइए ये कैवा राजा थे? ठीक है, ये कैवा राजा या राजकुमार थे? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग भी कितना तैयारी किए हुए हैं, वो भी तो पता चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंजर भाग 2 कर निर्देशन कर रहे हैं, ये भी देखिए उत्पात सिपाही का क्वेश्चन है। ठीक है, किसने किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू ने किया है। आगे है मंजर भाग 2 कर संपादक है क्या? उत्पात सिपाही का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो रहा है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है? उत्पात सिपाही का क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नईमुद्दीन मिर्दाहा का देखिए लिखा हुआ निबंध है। ठीक है, महात्मा गांधी नाम का निबंध है जो कि नईमुद्दीन मिर्दाहा ने लिखा है। नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में आपको पढ़ना है सिलेबस में, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिखा है? ठीक है, उत्पात सिपाही में पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ शाही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब क्या है, सो देखिए कि इतना क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किया, क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि झारखंड दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, पंचायत सचिव का क्वेश्चन है, राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको एडू अंकुरन के वेबसाइट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चंस का एक सेट जो कवि से संबंधित है, ठीक है, वो एडू अंकुरन के वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। कहे कि क्वेश्चंस और भी हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग तैयारी उसका कर लीजिएगा। ठीक है, अब आज का जो वीडियो हुआ उससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि अगला जो आपको रचनाकार का जो वीडियो दिया जाएगा, उसमें रचनाकार का जन्म स्थान, रचनाकार का उपनाम, रचनाकार की शिक्षा, उनकी मृत्यु। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और था जिसमें कि किनको राजकीय सम्मान दिया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उसका आंसर होगा आपका डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको एडू अंकुरन चैनल के वेबसाइट पे चले जाइएगा, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेगमेंट अलग अलग करके दे दिया जाएगा। पांचवा है रचनाएं, जो भी रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका क्या क्या रचनाएं हैं, इससे पूछता है। उपाधि और उसका कार्य क्षेत्र। तो इन टॉपिक्स को लेके आपको अगला वीडियो जो है, या फिर आप कहिए अगला क्लास आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ और भी पॉइंट्स होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 7 पॉइंट हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको लगता है नहीं कुछ और पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, या कुछ और भी होना चाहिए, तो आप लोग जरूर से बतलाइएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में जो भी कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, ठीक है, या कुछ सजेशंस है, वो सब कुछ आपको लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए। उसी से वीडियो और इम्प्रूव करके आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।